नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जनरल स्टडी का यह चौथा वीडियो शुरू करते हैं। चौथा वीडियो है जनरल स्टडी का और चौथा वीडियो है। वैसे यहाँ पर मॉक टेस्ट 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों हर एक मॉक टेस्ट में आप लोग को और ये जो भी मॉक टेस्ट का अगर यह पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो फायदा आप लोग को होगा और पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कि यूपी जीआईसी पीजीटी के लिए चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आप संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, उसका कुछ ना कुछ शुल्क है, आप समझ सकते हैं। पूरी टीम वर्क करती है तो कुछ ना कुछ आपको पे करना होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। और इसके पहले का वीडियो ने देखें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिए। और ये जो भी प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न नंबर 101 देखिएगा, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। तो कौन सी कमेटी ग्राहक सेवा सुधार के लिए बनी थी? नरसिम्हन कमेटी, रेड्डी कमेटी, या सी रंगराजन कमेटी, या डी गोईपुरिया कमेटी। तो कौन सी कमेटी ग्राहक सेवा सुधार के लिए बनी थी? तो देखिए ग्राहक सेवा सुधार के लिए गोईपुरिया कमेटी बनी थी। गोईपुरिया कमेटी बनी थी, विकल्प डी गोईपुरिया कमेटी बनी थी। अगले प्रश्न पे आइएगा, और यह जो गोईपुरिया कमेटी बनी थी 1991 में बनी थी दोस्तों। 1991 में गोईपुरिया कमेटी बनी थी ग्राहक सेवा सुधार के लिए। अरे इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, अगर कुछ कोई चीज़ नहीं याद आ रही है तो आपको समझ लेना चाहिए। देखिए ग्राहक सेवा सुधार और गोईपुरिया दोनों ग से हैं। प्रश्न नंबर 102 देखिएगा, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में देखिए वित्त आयोग का काम क्या है। वित्त आयोग का जो गठन हुआ है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की गठन हुआ है। वित्त आयोग का काम जो है केंद्र और राज्य के बीच अनुदान की बात करता है और साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित है वित्त आयोग। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो देखिए एक कह रहा है कि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, तो बिल्कुल सही है। और बी कह रहा है राज्यों और केंद्रों के बीच करों के बंटवारों से, तो यह भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, मतलब विकल्प डी। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 103 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो देखिए ईपीजेड जो है निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित है, तो यह तो सही है। एक्जिम स्कीम जो है वह निर्यात परिधान से संबंधित है। एग्जिट पॉलिसी जो है यह निर्यात से संबंधित है, आयात नियंत्रक से संबंधित नहीं है। तो यही जो है सी जो है यही आपका सुमिलित नहीं है। और लरम्स जो है वो धन विनिमयता संबंधित है। तो कह रहा है कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो विकल्प सी। प्रश्न नंबर 104 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? कौन सा युग्म सुमिलित है ये बताना है आपको। तो हरित क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से नहीं, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से है, तो यह तो बिल्कुल सुमिलित नहीं है, काटो इसको। नीली क्रांति जो है कृषि के खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो यह भी सही नहीं है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है, तो यह सही है। देखिए जो तीसरा विकल्प है वही सही है, बाकी 4 देखिएगा। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि, ये तो हाँ यह देखिए, हाँ सुनिए, देखिए 1 जो है सुमिलित नहीं है, नीली क्रांति भी संबंधित नहीं है, क्योंकि नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन से है और हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, यह भी सही है। और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यह भी सही है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, यह भी संबंधित है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन और दिया है, मैं सोचा कि कोई एक ही होना चाहिए। तो 3 और 4 जो है सही है, 3 और 4 विकल्प सी।
प्रश्न नंबर 105 देखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है। जिस तरह से गेहूं का, धान का एक समर्थन मूल्य सरकार एमएसपी रेट जारी करती है, तो इसका निर्धारक कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। देखिए ऑप्शन में है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो देखिए 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई थी। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। 1965 में कृषि कीमत आयोग था और 1985 में जाकर इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बना दिया गया। यही एमएसपी रेट जारी करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मतलब विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 106 देखिएगा, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था। तो देखिए सभी सन को आप लोग देख लीजिए, 1990 91, 1991 92, सी है 92 93 और डी है 1993 94। तो किस वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ था, तो 1991 92 में। 1991 92 में सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ था और लाइसेंसिंग प्रक्रिया हटा ली गई। कुल 18 व्यवसायों को छोड़कर पूरे व्यवसायों को छूट दे दिया गया, कहीं पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया नहीं अपनाया गया। 18 व्यवसायों को सिर्फ लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे ये आतिशबाजी वाला जो काम होता है, जैसे पटाखों का, बारूद का काम होता है, जैसे कोई कीटनाशक या फिर दवाइयों की फैक्ट्री, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन सबको एक लाइसेंसिंग के तहत ला दिया गया। तो कुल 18 व्यवसायों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया कि यह 18 जो व्यवसाय हैं इनके बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। लेकिन अब फिलहाल समझिए सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे व्यवसाय ही रह गए हैं जिनके लिए लाइसेंस आवश्यकता है, बाकी व्यवसाय कर सकता है व्यक्ति। प्रश्न नंबर 107 देखिएगा, गेट का तात्पर्य है। गेट का क्या तात्पर्य है, जिनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। यह सब ऑप्शन आप लोग वैसे देख लीजिए। तो गेट का देखिए, गेट का तात्पर्य होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, GATT, यही है गेट। तो गेट का जो तात्पर्य होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, यही गेट का तात्पर्य होता है। और गेट की जो स्थापना हुई थी वह 1948 में हुई थी दोस्तों। 1 जनवरी 1948 को गेट की स्थापना हुई थी व्यापार करने के लिए, मतलब 1 जनवरी 1948 को यह गेट की स्थापना हुई थी। लेकिन 12 दिसंबर 1995 को इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। देखिए पहले WTO का जो नाम था ना, WTO का नाम जो था वो गेट था, GATT, जिसका फुल फॉर्म आपको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसी गेट का नाम बदलकर बाद में WTO कर दिया गया 1995 में। तो WTO का गठन कब हुआ था, 1995 में गठन हुआ था, और गेट का जो गठन हुआ था यह 1948 में गठन हुआ था, और यही गेट बाद में WTO बन जाता है। प्रश्न नंबर 108 देखिएगा, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया, तो क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए थोड़ा टेढ़ा प्रश्न है, आप लोग को देखना होगा। संतुलित विकास के लिए यह आदि होता है, तो यह असमानता
तो देखिए पहले आप आधार पर किया 11 देखिए सन 2000 और तो देखिए अनुसूचित जाति 10 अनुसूचित जाति गया था। प्रश्न नंबर 100 संख्या अधिक है बांग्लादेश दोनों की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोनों को मिलाकर मतलब बांग्लादेश से भी अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। प्रश्न नंबर 117 देखिएगा डॉक्टर अंबेडकर और शायद हमारे ख्याल से कि ज्यादा जब भी आप देखिएगा डॉक्टर अंबेडकर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है? तो देखिए बात लखनऊ में। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में ही होगा, कानपुर में ही है, कानपुर कंफर्म करता हूँ कानपुर में ही है 117C। हाँ देखिए कानपुर में है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है? कानपुर में। देखिए दोस्तों इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 128 देखिएगा महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? तो देखिए क्यों चिंता का विषय है, कैल्शियम पाद वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, यह भी सही है। पाल भित्ति
वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, यह भी सही है। कुछ प्राणी जिनके डिंभक, तो देखिए यह तो गलत है। यहाँ जो 2 कह रहा है कि तो अम्लीकरण बढ़ रहा तो प्रवाल भित्ति की वृद्धि होगी, गलत है भाई, प्रवाल भित्ति की वृद्धि नहीं, हानि हो रहा है इससे, अम्लीकरण से। तीसरा देखिए, कुछ प्राणी जिनके डिंभक पाद प्लवकी होते हैं तथा उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। मेघ और मेघ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। देखिए 1, 2 और 4 सही है, 1, 2, 4 ये ऑप्शन में नहीं है, ये हमारे ख्याल से सबके सब सही होंगे, विकल्प डी। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं आप समझ सकते हैं, कंफ्यूजन रहता है इसमें। प्रश्न नंबर 119 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो वैश्विक तापमान, आवास का, देसी जाति संकट और जैव विविधता के तो संकट शाकाहार जैव विविधता 1, 2, 3 आखिरी प्रश्न, मतलब स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? मतलब गिद्ध क्यों लापता हो गए हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए एक कह रहा है कि नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थानों का विनाश, यह नहीं सही है, ज़्यादातर सही। गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं को उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। देखिए जो औषधि होता है, जो मतलब गाय हैं, बैल हैं, भैंस है, तो उनको एक औषधि लगा दी जाती है, कि इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और इस इंजेक्शन से जब वह मर जाते हैं, मतलब उनके उपचार के लिए ही इंजेक्शन लगाया जाता है, और जब वह ऑक्सीटोसिन के साथ सुई होती है, तो इसके उपचार के उसके बाद जब यह मर जाते हैं, तो उसके बाद गिद्ध जब इनका भोजन करते हैं, इन्हें खाते हैं, तो फिर उसके बाद उन्हें भी यह दिक्कत होती है, धीरे धीरे मरने के कगार पे आ गया। तो यही जो विकल्प बी है यही सही है, बाकी उन्हें मिलने वाले भोजन में बाकी सब सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और लगातार बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, पढ़ाने में हम मानते हैं कि देखिए यह बात हम मान रहे हैं कि यह जो प्रश्न है ये बहुत हाई लेवल का है, तो आपको लग रहा है आपको क्या चाहिए? अब आप लोग सोचते होंगे कि इस प्रश्न आ जाए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भारत की राज है, प्रश्न आ जाए तो ऐसी बात आपको अंदर आप लगातार सारे प्रश्न कर लें तो खुश हो जाए। जो आयोग की तर्ज पे दिया जाता है आप उसे निराश मत, इस तरह के प्रश्न आपको जीआईसी पीजीटी में आने वाले हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद।